लास्ट जो हमका आज का टिश्यू है वो है बोन। तो बोन का पहले देख लेते हैं शॉर्ट में। बोन्स आर, ये आपका यू कैन सी बोर्ड के हिसाब से हार्डेस्ट सॉलिड रिजिड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल बोन स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक, जिसमें दो टाइप के बोन्स दिख रहे हैं। ये जो मेन बोन है वो कॉम्पैक्ट है और साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पॉन्जी बोन। तो ये हो गया आपका कॉम्पैक्ट, ये हो गया आपका व्हाट, स्पॉन्जी पार्ट। नाउ सो मैट्रिक्स आपका बोन का सबसे हार्ड है एंड इट इज नॉन पैलेबल। इसको आप दबा नहीं सकते हो, कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो, और अगर करने की कोशिश करोगे तो इट विल व्हाट, ब्रेक। ओके, एंड इट इज कैल्सिफाइड, और उसको हम लोग कहते हैं ऑसीन। कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स है उसको कॉन्ड्रिन कहते हैं, बोन के मैट्रिक्स को ऑसीन कहते हैं, जिसके दो कंपोनेंट होता है, अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में। और इसमें कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बोन सबसे रिजिड हो जाता है। ओके, इसको स्ट्रेंथ में मिलता है। देन बोन सेल्स यहाँ पे भी मेन दो टाइप का है, ऑस्टियोसाइट और आपका ऑस्टियोब्लास्ट, जस्ट लाइक यू कैन सी कार्टिलेज। ओके, लेकिन उसके अरेंजमेंट में फर्क है, और इनको भी रखा जाता है इन स्पेस, जिसको कहते हैं कैनालिक्यूली, द लैक्यूना विद द कैनालिक्यूली। उसका कारण है कि बोन सेल्स जो है इसमें से स्पेशली जो ऑस्टियोसाइट है इट है स्टार शेप। तो स्टार शेप होने की वजह से जो लैक्यूना है उसमें भी ब्रांचेस निकलते हैं, हम लोग डायग्राम से देखेंगे। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर आप कॉम्पैक्ट बोन को देखोगे तो उसमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट रहता है, जिसको कहते हैं हैवर्शियन सिस्टम। जो बेसिक यूनिट होता है आपका यू कैन सी बोन का, जिसको ऑस्टियन भी कहते हैं, जिसमें यू कैन सी द कार्टिलेज सेल्स आर अरेंज जस्ट लाइक चकली। चकली अगर आपको मालूम होगा एक डिश है, यू कैन सी स्नैक है। ओके, उसमें ऑस्टियो जो अपना कार्टिलेज सेल्स है उसको कॉन्सेंट्रिक रिंग में अरेंज किया जाता है, और उसके सिंगल, ये देखिए सिंगल बोन का सेल है, दिस इज द बोन सेल, जिसमें से ब्रांचेस निकल रहे हैं, और उस ब्रांचेस की वजह से जो लैक्यूना है उसमें भी ब्रांचेस होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सबसे बेसिक। चलिए, तो अभी हम लोग और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो बोन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द कवर, जिसको कहते हैं पेरियोस्टियम। वहां पे था आपका कार्टिलेज का पेरिकॉन्ड्रियम था, यहाँ पे पेरियोस्टियम है, जो थिन व्हाइट फाइब्रस कनेक्टेड, सीटी का मतलब कनेक्टेड टिश्यू। तो पेरियोस्टियम जो है इट इज लाइंड बाय एंडोस्टियम इनर लेयर, जिसमें सेंट्रल मैरो कैविटी होता है, यानी कि अंदर की तरफ एक स्पेस होता है। तो बोन के अंदर जो स्पेस है उसको मैरो कैविटी कहते हैं, और मैरो कैविटी का जो कवर है उसको एंडोस्टियम कहते हैं। ओके, फिर तो बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट है हैवर्शियन सिस्टम, जिसको ऑस्टियन कहते हैं। एंड ईच ऑस्टियन में कॉन्सेंट्रिक लैमिना, मतलब रिंग लाइक यू कैन सी व्हाट, लेयर्स होते हैं, जिसको लैमिना, लैमिना का मतलब होता है लेयर्स, इसको लेयर्स कहते हैं, जो हैवर्शियन कैनाल जो है उसको सराउंड करता है। और उसी कैनाल के अंदर, यानी कि हैवर्शियन सिस्टम के अंदर ट्यूब सिस्टम होता है, उसी में ब्लड वेसल्स और नर्व्स गुजरते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए, कार्टिलेज के अंदर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई नहीं होता है, लेकिन बोन के अंदर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होता है। तो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड व्हाट, कार्टिलेज। एंड लैमिना में आपको दिखे गए लैक्यूना, और इसी लैक्यूना में होते हैं ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट। उसमें ऑस्टियोसाइट्स जो है दे आर स्टार शेप के होते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है दे आर जनरली व्हाट, ओवल इन शेप। फिर ईच लैक्यूना इज कनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जिसको कैनालिक्यूलर कहते हैं। कैनालिक्यूलर मतलब स्मॉल कैनाल्स। ओके, तो डायग्राम से अभी देखेंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और यू कैन सी योर नॉलेज के लिए भी। चलिए, बोन के कोई भी बोन अगर आप लोग जनरली कैन सी जो स्टैंडर्ड बोन है वो कॉम्पैक्ट बोन है, तो कॉम्पैक्ट बोन के हिसाब से लिखेंगे। तो 4 पार्ट्स ऑफ द बोन, तो बोन के 4 पार्ट, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, मैरो एंड मैट्रिक्स। तो इसको मैं अभी पहले डायग्राम से दिखाता हूँ शॉर्ट में, बाद में हम लोग यू कैन सी पिक्चर से देखेंगे। तो अगर आप एक बोन लेते हो, जैसे अगर मैंने एक बोन लिया, दिस इज द स्टैंडर्ड बोन, ऐसा, तो इसको देखो, तो जो स्टैंडर्ड बोन है उसके 3 पार्ट होते हैं। ये आपका थाई बोन है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द स्पॉन्जी बोन, दिस पार्ट विच रिप्रेजेंट्स द हेड। और ये जो शाफ्ट है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये है कॉम्पैक्ट बोन, दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन। ओके,
अभी स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन के बीच में ये जो लेयर आपको दिख रहा है, ये लेयर, इसको कहते हैं तो इस लेयर को कहते हैं एपिफाइजियल प्लेट। इसको एपिफाइजियल प्लेट कहते हैं। और ये एपिफाइजियल प्लेट ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और बाद में जब हमारा हाइट मैक्सिमम हो जाता है 25 इयर्स के बाद, जनरली इट इज रिप्लेस्ड बाय द ऑसिफाइड कार्टिलेज, जो फाइनली कैन सी बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब कॉम्पैक्ट बोन और आपका यू कैन सी व्हाट स्पॉन्जी बोन, दे आर एक्चुअली कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, तो अभी मैं आपको यू कैन सी सपोज कॉम्पैक्ट बोन की बात करता है, अगर मैं इस कॉम्पैक्ट बोन को कट करूंगा तो कट करके नेक्स्टली आपको ऐसा सेक्शन दिखेगा। दिस इज द कट सेक्शन ऑफ द बोन, जिसमें सेंटर में आपको कैविटी दिखेगा। दिस इज द सेंट्रल कैविटी। ऐसा तो ये सेंट्रल कैविटी है। दिस इज द बोन मैरो, दिस इज द बोन मैरो। ओके, तो बोन मैरो, तो ये हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं, ये है कॉम्पैक्ट बोन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ फिर तो बोन हैज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको कहते हैं पेरिओस्टियम। तो पेरिओस्टियम बना लेते हैं। तो बाहर वाला जो लेयर है बोन का, दिस इंटायर लेयर इज द प्रोटेक्टिव, जस्ट लाइक लैमिनेशन ऑफ द बोन विच इज कंटेनिंग फाइबर्स, उसमें फाइबर्स रहते हैं। तो दिस इज द पेरिओस्टियम। फिर आपका जो बोन मैरो है उसका जो लेयर है, बोन मैरो का लेयर, बोन मैरो का जो लेयर है ये हो गया एंडोस्टियम। अभी ये हो गया बोन मैरो दिखाई और मैट्रिक्स, इन दोनों के बीच में अभी जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, बोन का मैट्रिक्स। अभी बेसिक देख रहे हैं। अभी डिपेंडिंग अपॉन द साइज, ओके, एंड यू कैन से थिकनेस ऑफ द बोन, ये जो स्पेस है मैट्रिक्स में, इसमें आपको दिखेगा द बेसिक यूनिट ऑफ द बोन, जिसको कहते हैं ऑस्टियन। और साथ में यू गेट फाइंड फाइबर्स, और ये फाइबर जो है एक्चुअली दे आर अरेंज इन ए टिपिकल मैनर। तो पहले ऑस्टियन को देखते हैं। ईच ऑस्टियन जो अगर आपको दिखेगा वो आपको कैसे दिखेगा, इट विल अपीयर लाइक द सेमी सर्कुलर सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर like this. तो ऐसे बहुत सारे रहेंगे। तो दिस इज सिंगल, ये जो हमको सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्टियन। और हर ऑस्टियन के सेंटर में विल फाइंड ए कैनाल। यहां पे आपको कैनाल दिखेगा। तो इस कैनाल को कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। और इस हैवर्शियन कैनाल्स में ही आपके ब्लड वेसल, साथ में आपके व्हाट, नर्व्स और लिम्फ वेसल रहते हैं, लिम्फ वेसल्स रहेंगे। ओके, इसका मतलब ब्लड इज रिचली सप्लाइड विद द, यू कैन सी व्हाट, बोन इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड एज वेल एज नर्व्स। ओके, तो ऐसा बहुत सारा होगा। ओके, नाउ तो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहां पे फाइबर्स है। तो ईच ऑस्टियन जो है, इट इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रिक कोलेजन फाइबर्स लाइक दिस। और ये जो कोलेजन फाइबर का लेयर है, इसी को हम लोग कहते हैं लैमेले। क्या कहते हैं, लैमेले। और ये लैमेले भी 3 टाइप के हैं, जो बाद में दिखाऊंगा मैं। ओके, नाउ अभी सबसे इंपॉर्टेंट, अभी अगर सिंगल यू कैन सी इस हैवर्शियन सिस्टम को, जिसको ऑस्टियन कहते हैं, उसको देखेंगे तो ध्यान दीजिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यू विल ड्रॉ द सेंट्रल कैनाल। तो सबसे पहले आप सेंट्रल कैनाल दिखाओ लाइक दिस। इसके अंदर आपके कैन सी ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, ये बन गया आपका सेंट्रल कैनाल। ओके, देन तो इसके आसपास अभी आपको क्या है, रिंग लाइक अरेंजमेंट दिखाना है। तो पहले मार्क कर लीजिए ऐसा, तो 3 या 4 रिंग, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। तो अभी खाली मार्किंग किया। तो ईच डॉट जो हमने बनाया उसको आपको एक्चुअली फिल कर देना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राइंग एस्पेक्ट। स्टूडेंट्स,
तो फिल कर दीजिए उसको विथ ओवल शेप स्ट्रक्चर, पूरा ध्यान देना। तो बस 3 लेयर अब बनाओ, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, नाउ एंड देन यू हैव टू शो इंटरकनेक्शन बिटवीन देम। तो एक एक लाइन से नेचुरली आप सबको कनेक्ट करना है। और फिर इसमें से आपको दिखाने हैं ब्रांचेस, जस्ट शो द ब्रांचेस। हर एक में से 2-2, 4-4 ब्रांचेस भी दिखाया, दैट इज इनफ। तो फटाफट फटाफट करके आपको एक सब ब्रांचेस जैसा दिखाना है। ओके, एज ए ब्रांचेस आर अराइजिंग। ओके, दैट इज इनफ। फिर हर स्ट्रक्चर के अंदर यू जस्ट शो ए डॉट दैट विल रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस। ओके, तो ये बताइए, तो ये बन गया आपका यू कैन सी सिंगल हैवर्शियन यू कैन सी व्हाट सिस्टम, जिसमें आपको क्या दिख रहे हैं, दीज आर द सिंगल यूनिट्स, जिसमें आपके बोन सेल्स है विच आर सराउंडेड बाय द लेक्यूना। लेकिन वो कैसे दिख रहा है, अभी इधर हम लोग कैसे डायग्रामेटिक दिख रहा है। अगर मैं एक सिंगल स्ट्रक्चर को अभी बाहर निकालो और इनलार्ज करके दिखाऊं, तब आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा द बोन सेल विच इज हैविंग ब्रांचेस। द बोन सेल जो ऑस्टियो साइट है, तो इट इज स्टार शेप स्ट्रक्चर ऐसा, एंड उसका जो सराउंडिंग स्पेस है, the surrounding space which is lacuna is also having branches like this। तो इस सिंगल स्ट्रक्चर आपको अगर दिखाएंगे इनलार्ज करके ऐसा दिखेगा। तो इसमें ये जो है ये है आपका बोन लेक्यूना, बोन का लेक्यूना। अंदर जो आपको सेल दिख रहा है वो है आपका ऑस्टियोसाइट, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एक्सटेंशन, दे आर कॉल्ड कैनालिक्यूलाई। कैनल्स मतलब छोटे से चैनल्स। ओके, और ये सारे कैनल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड। तो ये एक हैवर्शियन सिस्टम हो गया, एंड दिस हैवर्शियन सिस्टम इज सपोर्टेड बाय द फाइबर्स। तो फाइबर का लेयर दिखाना है, ये कोलेजन फाइबर है। ओके, तो अंदर भी दिखाइए, दिस इज द कोलेजन फाइबर विच gives rigidity। तो देखो, तो ये सर्कुलर अरेंज हो रहे हैं, इसके लिए इसको सर्कमफरेंशियल यू कैन सी लैमिना कहते हैं। ओके, आपका ओके, तो दे आर कॉल्ड सर्कमफरेंशियल लैमिले। और फिर आपको यहां पे खाली रिप्रेजेंट करना है, ये है आपका पेरिओस्टियम। दिस इज पेरिओस्टियम। ओके, पेरिओस्टियम, तो दिस रिप्रेजेंट द पेरिओस्टियम। तो इस तरह भी आपका एक से सिंगल बोन सेक्शन हो गया, यानी कि जस्ट इमेजिन ये हैवर्शियन सिस्टम इतना था, तो हमने इतने सेक्शन को कट करके दिखाया। ओके, सो दैट इज इनफ। नाउ तो अगर मैं अभी कैन सी इंटरनल कट करूंगा, साइड से कट करूंगा, ओके, तो आपको दिखेगा ये जो हैवर्शियन कैनाल्स है, ये हैवर्शियन सिस्टम, दे आर इंटरकनेक्टेड, ओके, एट वेरियस पॉइंट्स। तो इस इंटरकनेक्शन को कहते हैं वॉकमैन्स कैनाल, इसको वॉकमैन्स कैनाल कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका व्हाट कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर। तो दूसरा जो है आपका है स्पॉन्जी। स्पॉन्जी बोन में होता है ऐसा है कि आपका जो पेरिओस्टियम, इधर दिखाते हैं, पेरिओस्टियम जो है, पेरिओस्टियम से अंदर की तरफ वी कैन सी व्हाट ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं, ब्रांचेस लाइक दिस, इरेगुलर ब्रांचेस, जिसको कहते हैं ट्रेबैक्यूले, इसको ट्रेबैक्यूले कहते हैं। और ट्रेबैक्यूले की वजह से स्पेस क्रिएट हो जाता है, जो हॉलो स्पेस होता है वो मैरो कैविटी होता है, ये मैरो कैविटी होगा। और जहां पे आपका इस टाइप के सेल्स रहेंगे उसमें मैट्रिक्स वगैरह रहेगा। ओके, लाइक दिस। तो फर्क ये है कि इन केस ऑफ कॉम्पैक्ट बॉन्ड यू गॉट द रेगुलर यू कैन सी हैवर्शियन सिस्टम्स, ये पूरा यू कैन सी कॉम्पैक्ट बॉन्ड में आपको हैवर्शियन सिस्टम मिलेगा, लेकिन आपके स्पॉन्जी बोन्स में आपको हैवर्शियन सिस्टम नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन सी यू गॉट द पॉकेट्स, छोटे छोटे पॉकेट, दैट इज द मैरो कैविटी, और साथ में जहां पे मैरो नहीं है उस जगह पे आपको मैट्रिक्स, बोन का मैट्रिक्स, और साथ में ये आपका बोन सेल्स मिलेगा इन द लेक्यूना। सेम ये स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन एंड द स्पॉन्जी बोन।
चलिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके, तो कॉम्पैक्ट बोन को हमने दिखाया है। तो दिस इज द हैवरेशन सिस्टम, ये आपका ब्लड वेसल है, ओके, और साथ में यहाँ पे जो इंटरकनेक्शन हो रहा है वो है आपका द वॉकमैन कैनाल, ओके। सो आउटर लेयर जो दिख रहा है, ये आउटर लेयर जो है, दिस आउटर लेयर इज द आपका पेरीओस्टियम, और जो इनर लेयर दिख रहा है, इनर लेयर, दैट इज द एंडोस्टियम, ओके। तो दोनों के अंदर के स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देख लिया। फिर इस साइड पे आपको अगर दिख रहा है ध्यान से, इतना हिस्सा जो दिख रहा है ये है कॉम्पैक्ट हिस्सा, दिस इज द कॉम्पैक्ट पार्ट, और ये हिस्सा जो है ये है स्पॉन्जी पार्ट। तो स्पॉन्जी पार्ट में बहुत ज्यादा स्पेसेस होता है, उनको कहते हैं पोर्स, जिसमें होता है आपका व्हाट, मैरो कैविटी रहता है, ओके। चलिए अभी पेरिओस्टियम की बात करते हैं। तो पेरिओस्टियम अभी नोट्स देख लेते हैं, ओके। तो इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवर, जिसमें 2 लेयर होता है। उसमें आउटर लेयर जो है वो है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू, और जो इनर लेयर में होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल का सिंगल लेयर। एंड एंडोस्टियम इज द इनर लेयर जो बोन मैरो को कैन सी कवर करता है। उसमें भी 2 लेयर है। बोन मैरो की तरफ जो है वो रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू रहता है, और बोन की तरफ जो है ऑस्टियोब्लास्ट का लेयर रहता है। इसका मतलब है ये कि आपका जो पेरिओस्टियम है, ये पेरिओस्टियम, और ये है आपका एंडोस्टियम, ओके। तो उसके जस्ट नीचे वाला लेयर, ये यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, दे आर द ऑस्टियोब्लास्ट, तो ये आपके ऑस्टियोब्लास्ट है, ओके। तो ये आपका बन गया आपका पेरिओस्टियम, या हो गया आपका व्हाट, एंडोस्टियम। फिर मैरो की बात करते हैं, तो इधर सेंट्रल रीजन जो आपका कॉम्पैक्ट बोन है, उसमें सेंट्रल रीजन रहेगा जो हॉलो होगा, उसमें जो स्पॉन्डी टिश्यू जिसको बोन मैरो कहते हैं, जिसमें नर्व्स और वेसल्स भी रहते हैं। तो इसमें भी 2 टाइप है। येलो बोन मैरो आपको मिलेगा, कहाँ पे येलो बोन मैरो मिलेगा, जो स्पॉन्जी टिश्यू में जनरली येलो बोन मैरो मिलता है, जिसमें व्हाइट फैटी टिश्यू रहेगा, जिसका ऑर्गेनिक पार्ट जो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो रिजिडिटी आती है 65 to 68%, जिसमें मिनरल सॉल्ट होता है। उस मिनरल सॉल्ट का नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसका फॉर्मूला दिया है, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच्ड है। साथ में यू कैन सी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और फ्लोराइड्स भी रहता है। तो फ्लोराइड सीमेंट का काम करता है। देन ऑर्गेनिक पार्ट जो है, विच इज एक्चुअली प्रोटीनिशियस पार्ट एंड फाइब्रस पार्ट, ओके, जो कोलेजन फाइबर्स का बनता है, जिसमें होता है सल्फेट म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो उसमें सल्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ओके। इसकी वजह से वो ज्यादा रिजिड हो जाता है, मैट्रिक्स भी ज्यादा रिजिड हो जाता है। एंड साथ में स्पेशल शार्पी फाइबर्स जो होता है, जो एडिशनल कोलेजन फाइबर होते हैं, जो मैट्रिक्स के आउटर लेयर में होता है, टुवर्ड्स द पेरिओस्टियम के आउटर लेयर में कैन सी कोलेजन फाइबर होता है। इसी के साथ एक ऐसे लिगामेंट्स, जहां पे लिगामेंट्स और टेंडन्स को जोड़ना है, वहां पे शार्पी फाइबर्स रहते हैं। और दांतों में भी रहता है, जो सीमेंट होता है दांत का जो आउटर जो लेयर है, उसको तो इनेमल कहते हैं। उसके नीचे वाला जो पार्ट है, उसको कहते हैं आपका डेंटाइन, ओके, विच इज द टूथ सीमेंट, जो मैकेनिकल सपोर्ट करता है बोन्स एंड टीथ को, ओके। तो शार्पी फाइबर्स आर दोज जहां पे अटैचमेंट करना है, लिगामेंट्स और टेंडन्स को जहां पे अटैच करना है, तो वहां पे शार्पी फाइबर्स रहते हैं। यानी कि इसको आप लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि आपका यू कैन सी आपका ये नॉर्मल पेरिओस्टियम है, लेकिन जहां पे आपको सपोज यहां पे लिगामेंट को अटैच करना है, तो वहां पे इस जगह पे एडिशनल शार्पी फाइबर्स रहेंगे। तो दे आर द शार्पी फाइबर्स, ओके, जो लिगामेंट और यू कैन सी टेंडन्स को पकड़ के रखते हैं। चलिए फिर मैट्रिक्स ऑफ बोन जो है वो लैमिना जो है के रूप में सिंथेसाइज होता है। तो लैमिना जो है मतलब जो लेयर्स मैंने बताया वो भी 3 टाइप का है। हैवर्शियन लैमेला जो हैवर्शियन सिस्टम के आसपास होता है, इंटरस्टिशियल इन बिटवीन हैवर्शियन लैमेला और सर्कमफिशियल मतलब आउटर लेयर में, ओके। तो हैवर्शियन लैमेला हैवर्शियन कैनाल के आसपास होता है, ओके, जिसमें ऑस्टियोसाइट्स का जो स्टैंडर्ड एकेंसी हमने दिखाया। फिर आपका इंटरस्टिशियल मतलब 2 हैवर्शियन सिस्टम के बीच का लेयर, और सर्कमफिशियल मतलब जो आपका पेरीफेरी की तरफ होता है, आउटर मतलब पेरिओस्टियम के नीचे और एंडोस्टियम के ऊपर, ओके। फिर तो इन द मैट्रिक्स ऑफ द बोन 2 टाइप के कैनाल सबको मिलेगा। एक है हैवर्शियन कैनाल जो हमने देखा, ओके, जो हैवर्शियन सिस्टम था उसके अंदर का जो कैनाल है हैवर्शियन कैनाल, और दोनों हैवर्शियन कैनाल को जोड़ने वाला वॉकमैन कैनाल। तो फिर से इधर देखते हैं, तो ये देखो ये सिंगल है आपका हैवर्शियन सिस्टम, तो उसके अंदर सेंटर में जो कैनाल है ये आपका हैवर्शियन कैनाल है,
और दो हैवर्शियन, एक हैवर्शियन कैनाल, ये दूसरा हैवर्शियन कैनाल, दोनों को जोड़ने वाला ये जो कैनाल है, दिस कैनाल इज द वॉकमैन कैनाल। ओके, तो इसी कैनाल में अल्टीमेटली यू गॉट ब्लड वेसल, 1 से 2 ब्लड वेसल होता है, नर्व फाइबर्स होते हैं। ओके, और वॉकमैन कैनाल जो है दे आर ट्रांसवर्स कैनाल, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ऑब्लिक होते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एकदम पैरेलल ये रहेगा, ट्रांसफर रहेगा, ऑब्लिक मतलब ऐसा जाएगा। ओके, जो दो एडजेसेंट यू कैन सी आपके हैवर्शियन कैनाल को जोड़ते हैं। तो हैवर्शियन कैनाल देयरफॉर आर इंटरकनेक्टेड बाय वॉकमैन्स कैनाल। सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, देख लिया हमने। फिर हैवर्शियन कैनाल, हैवर्शियन लैमेलियन, ऑस्टियोसाइट मिलके तैयार होता है हैवर्शियन सिस्टम, जो अभी मैंने आपको दिखाया ड्रॉ करके, तो उसको आप डायग्राम से देख देंगे। ओके, तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है लेयर, ये है आपका पेरिओस्टियम, दिस इज पेरिओस्टियम। उसके नीचे नेचुरली जो पहला लेयर होगा वो हो गया ऑस्टियोब्लास्ट का। फिर आपको ये दिख रहा है, ये देखिए ये सर्कुलर एक अरेंजमेंट जो आपको दिख रहा है, दिस इज द सिंगल ऑस्टियन। और इस ऑस्टियन को अगर इनलार्ज करके देखें तो नेचुरली सेंटर में हैवर्शियन कैनाल, उसके बाहर आपको रिंग लाइक यू कैन सी व्हाट बोन सेल्स दिख रहे हैं। अंडरस्टूड? सो द सेम डायग्राम वी आर ड्रॉन। तो फिर से देखते हैं, एक सिंगल हैवर्शियन सिस्टम में सेंट्रल कैनाल रहता है, देन उसके आसपास यू गॉट द ऑस्टियोसाइट्स विच आर अरेंज इन ए सर्कुलर मैनर, ऐसा। तो आपको 3 लेयर, जब आप ड्रॉ करोगे तो 3 लेयर्स ही बनाना, उससे ज्यादा मत बनाना, लाइक दिस। फिर ये अगर आपका कौन सा है, दिस इज द पेरिओस्टियम, ये सपोज पेरिओस्टियम है, और ये है अगर आपका वर्ड एंडोस्टियम, ये सपोज एंडोस्टियम है, ये एंडोस्टियम है। तो दोनों लेयर के साथ अटैच रहता है आपका ऑस्टियोब्लास्ट, और सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाले, बोन सेल को भी डिस्ट्रॉय, बोन सेल को शेप चेंज करने वाले भी एक इनसे सेल्स रहते हैं, अमीबा जैसे सेल्स इन बिटवीन, उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। अभी हम लोग बोन सेल्स को भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी देखो आपको सबको क्या करना है, ब्रांचेस दिखाने हैं, जो पहले भी दिखाया था। इस तरह आपका एक सिंपल यू कैन सी व्हाट, और बाहर से आपको लैमिना दिखाना है, दिस इज द लैमिला। ओके, दिस इज द सिंगल, खाली इसको आपको कंप्लीट करना है। तो अंदर कैनाल में आपको ब्लड वेसल्स, नर्व्स दिखाना है आपको। ओके, सो ऑलरेडी यू कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको डिटेल में बताया था। ओके, चलिए अभी 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स आर देयर, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट को बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स कहते हैं, यही मैट्रिक्स तैयार करता है, मेन मैट्रिक्स। दिस सेल्स आर क्यूब लाइक शेप, तो इनका शेप एकदम क्यूब जैसा होता है, जिसमें ओवल शेप न्यूक्लियस होगा, जिसमें बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स है, ये सब स्पेसिफिक पॉइंट्स है, और यही डिवाइड होकर अंदर की तरफ ऑस्टियोसाइट तैयार करते हैं और मैट्रिक्स तैयार करते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, फिर ऑस्टियोसाइट जो है दे आर द मैच्योर सेल, मैंने पहले बोला ब्लास्ट वो सेल होता है जो डिवाइड कर सकते हैं, साइट वो सेल होता है मैच्योर सेल्स होते हैं। तो दे आर फाउंड इन द बोन लेक्यूना, और जनरली एक ही ऑस्टियोसाइट होता है। आपने देखो कार्टेज में देखा कि 1 से 8 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही होगा, और ईच ऑस्टियोसाइट इज इंटरकनेक्टेड बाय एडजेसेंट ऑस्टियोसाइट बाय देयर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, क्योंकि सिंगल आपका ऑस्टियोसाइट जो है वो ओवल शेप होता है जनरली, उसमें से एक्सटेंशन निकलते हैं, सेल्यूलर एक्सटेंशंस लाइक दिस, क्योंकि वो स्टार शेप है, लाइक दिस। ओके, एंड देन इट इज केप्ट इन द लेक्यूना। तो लेक्यूना भी में अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सटेंशंस बन जाते हैं, तो उसको कैनालिक्यूलाए कहते हैं। तो ये जो है आपका कैनालिक्यूला हो गया, और ये है आपका लेक्यूना, तो ये लेक्यूना हो गया, और अंदर जो सेल दिख रहा है वो है आपका ऑस्टियोसाइट। ओके, तो ऑस्टियोक्लास्ट आर द बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, तो दे आर प्रेजेंट नियर द पेरिफेरी, जो मैंने आपको बोला, इससे बोन का शेप जो है वो चेंज किया, स्पेशली जब रिपेयरिंग का टाइम आता है तो जो डेड पार्ट है बोन के जो डिस्ट्रॉय हो गए उसको रिमोल्डिंग करते हैं। ओके, और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ज्यादा एक्टिव है बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ डिवीजन एज कंपेयर टू व्हाट, ऑस्टियोसाइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन दोनों में ये है ज्यादा एक्टिव, ये है लेस एक्टिव। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नीड पॉइंट। चलिए भाई, अभी बोन के जो 2 टाइप्स है वो है आपका स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन, दोनों को आप ये कंपेयर कर लेते हैं। ओके, कंपैरिजन। तो स्पॉन्जी बोन जनरली प्रेजेंट इन द एक्सपांडेड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, जो मैंने बोला जो लॉन्ग बोन है उसके जो हेड पार्ट है दोनों है वो स्पॉन्जी होते हैं, और कॉम्पैक्ट बोन जो है वो शाफ्ट तैयार करते हैं, यानी कि जो लॉन्ग बोन है
इसका जो ये दो हेड है ये आपका स्पॉन्जी बोन और बीच का जो शाफ्ट है दैट इज द कॉम्पैक्ट बोन। दोनों के बीच में कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, दैट वी हैव लर्नड। फिर तो मैट्रिक्स सॉफ्ट वेब जैसा होता है जिसमें ट्रेबेक्यूले होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो पेरी ऑस्टियम है उसमें से आपका ब्रांचेस निकलता है, इससे ट्रेबेक्यूले बनते हैं। ओके, और इसी स्पेस में या तो मैरो होगा नहीं तो उसमें बोन सेल्स होंगे। क्या होंगे? बोन सेल्स होते हैं। लेकिन आपका जो कॉम्पैक्ट बोन है उसका मैट्रिक्स जो होता है इसमें ऐसे एम्प्टी स्पेसेस नहीं होता है। मैट्रिक्स हार्ड सॉलिड होता है, डेंस होता है, विदाउट एनी स्पेसेस। ओके, तो इसके लिए स्पॉन्जी हो जाता है। देन हाइब्रिडेशन सिस्टम इज एब्सेंट। यहाँ पे आपको हाइब्रिडेशन सिस्टम मिलेगा, मतलब दैट सर्कुलर रिंग लाइक अरेंजमेंट। फिर दूसरा, इट इज फिल्ड विद रेड बोन मैरो। ओके, जिससे हिमेटोपोइसिस होता है। और आपका कॉम्पैक्ट में येलो बोन मैरो होता है जिसमें फैटी टिश्यू स्टोर होता है। देन रिब्स, प्यूबिक, वर्टिब्रा, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, इन सब में आपका स्पॉन्जी बोन होगा। आपका कॉम्पैक्ट बोन में आपका है फीमर, ह्यूमरस, हाथ पैर की जो हड्डियां हैं, टिबिया, फिबुला, रेडियस अल्ना, हाथ पैर के जितने भी हड्डियां हैं, ओके, ह्यूमरस, टिबिया, अल्ना, ये सब आपका क्या है? कॉम्पैक्ट बोन्स है। चलिए, तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, द इंटायर ओके ओवरव्यू। तो आप इस डायग्राम को लर्न कर सकते हैं। देखिए, ये आपका बोन है, बोन को कट किया तो आप देखिए इस साइड पे इतना हिस्सा आपका कॉम्पैक्ट बोन है, ये पूरा कॉम्पैक्ट बोन है, और ये हिस्सा, ये इतना हिस्सा क्या है? स्पॉन्जी बोन है। ओके, फिर एक सिंगल अब ये जो पार्ट दिख रहा है ये है आपका कहाँ पे? ये स्पॉन्जी बोन का अरेंजमेंट दिख रहा है। दिस इज द स्पॉन्जी बोन, जिसमें ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। देखो एम्प्टी स्पेस, ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका कॉम्पैक्ट बोन का अरेंजमेंट, कॉम्पैक्ट बोन्स अरेंजमेंट। ओके, जिसमें जितने भी यू कैन सी बोन्स है दे आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इसके लिए वो ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। ओके, so this diagram you can actually what study। चलिए, अभी लास्ट पार्ट जो है वो है फंक्शन। तो बोन के फंक्शंस देखते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम या स्केलेटन टू द बॉडी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड इंटरनल वाइटल ऑर्गन। ओके, देन लिम्ब बोन सर्व्स एज अ वेट बियरिंग फंक्शन, देन बेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल एंड लिगामेंट। मैंने बोला मसल्स और लिगामेंट को जोड़ने के लिए बोन्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ओके, एंड येलो बोन मैरो में फूड स्टोर होता है, एंड स्टोरेज और मिनरल, कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का भी स्टोर हाउस है, क्योंकि अगर बॉडी को कैल्शियम चाहिए तो हड्डी के कैल्शियम मैग्नीशियम को क्या है? रिलीज किया जाता है। एंड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन व्हाट? रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में यू कैन सी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब द लास्ट जो आपका कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज में है वैस्कुलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम लोग खाली यू कैन सी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल में हमको सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ना ही है। तो दो टाइप का है, ब्लड एंड लिम्फ। इसमें ब्लड रेडिश कलर का होता है, मोबाइल टिश्यू है वो। ओके, जो ब्लड वेसल्स में और हार्ट में फ्लो होता है, जिसमें दो टाइप के एलिमेंट्स है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, और इसका काम है सर्कुलेशन करना वेरियस सब्सटेंस का और मेटाबोलाइट्स का। फिर आपको मालूम है कि ब्लड के दो पार्ट है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ओके, और ब्लड सेल्स के तीन टाइप है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड व्हाट? प्लेटलेट्स। और दूसरा जो फ्लूइड है जो टिश्यू के स्पेसेस में फ्लो होता है वो होता है लिम्फ, जो पेल मोबाइल कनेक्टेड टिश्यू है, लाइट येलो कलर का है। ओके, सॉरी, और उसमें आपका इरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स बिल्कुल नहीं रहते हैं, डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है, और उसमें फिर अल्टीमेटली आपका लिम्फोसाइट्स ज्यादा होता है। लिम्फोसाइट इज वन ऑफ द डब्ल्यूबीसी, वो ज्यादा होता है। तो ब्लड और लिम्फ को हम लोग इन सर्कुलर सिस्टम में ज्यादा डिटेल में क्या है अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो दिस इज द ब्लड। अगर आप ब्लड का एक ड्रॉप स्लाइड पे रखेंगे, ओके, तो उसका एक पिक्चर आपको दिखेगा। दिस इज द रियल स्टेन्ड, यू कैन सी ब्लड स्मेयर्स। ब्लड के ड्रॉप को हम लोग कलर करते हैं, तब देखिए तब सारे कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं। तो जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस में जो फ्लूइड है वो है प्लाज्मा। दिस इज द ब्लड प्लाज्मा। फिर आपको तीन टाइप के ब्लड सेल, इरिथ्रोसाइट्स। तो ये जितने भी ज्यादा करके जो सेल्स आपको दिख रहे हैं रिंग जैसे, ओके, ये सब आपके आरबीसी है। क्या है ये? आरबीसीज, दे आर द आरबीसी। तो आरबीसी फॉर्म द मेजर ब्लड सेल, इसके वजह से ब्लड लाल है। फिर थ्रोम्बोसाइट्स आर द स्मॉल, यू कैन सी व्हाट, जो बीच में आपको ये पार्टिकल दिख रहा है ये है प्लेटलेट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स है वो। और फिर ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी आर ऑफ 5 टाइप्स। तो 5 टाइप के हैं। तो कौन कौन से टाइप है? जो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे वो है न्यूट्रोफिल, विच आर हैविंग कैन सी मल्टी लोब न्यूक्लियस। ओके, देन इओसिनोफिल, जिसमें आपको न्यूक्लियस दिखेगा डम्बल शेप न्यूक्लियस दिख रहा है।
देन बेसोफिल जो है उसका न्यूक्लियस का शेप इरेगुलर आपको दिखेगा, और न्यूट्रोफिल के जो न्यूक्लियस है दे आर इंटरकनेक्टेड। फिर आपका सबसे लार्ज यू कैन सी व्हाट WBC, जिसका न्यूक्लियस किडनी शेप का दिख रहा है आपको, और फिर आपका लिम्फोसाइट विच इज द स्मॉलेस्ट WBC, जिसका न्यूक्लियस स्फेरिकल दिख रहा है। ओके, तो ये